राधे राधे। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, यह कैसे बनता है, पैसे कितने लगते हैं और इसकी नीड क्यों होती है, मतलब इसकी आवश्यकता क्यों होती है कि इसको बनवाना पड़ता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं वीरू कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का हमारे चैनल टीच विद वीरू ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्यों होती है और ये कैसे बनता है और कितने पैसे लगते हैं, ये सारी डिटेल्स में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाए। तो दोस्तों, आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि ये आपके तहसील से बनता है। आपको गैप सर्टिफिकेट अगर बनवाना है तो आप अपने तहसील से बनवा सकते हैं। याद रहे कि यह आपका अपने तहसील से ही बनेगा। लेकिन सबसे पहले बात हम लोग यहाँ पे ये करते हैं कि आपको गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत हमको उस समय पड़ती है जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, आपने 12th पास आउट किया और उसके बाद आपकी तैयारी होती है नीट की, जेई की या फिर किसी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम में। तो मान लीजिए अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट का एग्जाम आपने 12th पास आउट होने के बाद दिया और उसको देने के बाद आपने एक बार ड्रॉप आउट कर दिया, मतलब आपने एक साल फिर से उसकी तैयारी की और अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दिया और एग्जाम दिया, आपका एग्जाम क्लियर हो गया, आपने एग्जाम निकाल लिया। तब वहां पे बीच में जो है आपका गैप गया, वहां पे आपसे वो पूछेगी एनटीए कि आपका ये गैप क्यों गया। तो इसलिए आपको ये गैप सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत होती है। या फिर मान लीजिए आप किसी चीज की तैयारी कर रहे थे और बीच में आपका जो तैयारी करते हुए जो साल आपका गैप गया है, उसके लिए आपको इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो वहां आपसे गैप सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि आपने जो बीच में गैप लिया था उसका रीजन क्या था, इसलिए गैप सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो दोस्तों, पहले तो ये बात हो चुकी हम लोगों की कि गैप सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों होती है। दूसरी बात यह है कि पैसे कितने लगते हैं। तो पैसे इसके उतने ही लगते हैं जितने की आप स्टाम्प पेपर लेते हैं। तो दोस्तों, जनरली स्टाम्प पेपर गैप सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 50 रुपए का होता है, लेकिन आप 10, 20, 50 का किसी का भी लेके आप अपना गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और उसके बाद हम बताएं कि आपको बनवाना कैसे है। तो दोस्तों, आपको इसके लिए अपने तहसील पे जाना होगा और वहां पे जाने के बाद सबसे पहले आपको एक स्टाम्प पेपर लेना है। स्टाम्प पेपर लेना है 50 रुपए का। देन उसके बाद आपको जाके हैंड रिटन नहीं करवाना है, वहां पे टाइप राइटर होती है, टाइप राइटर से टाइप करवाना है उस पे कि आपका पहले तो आपका वहां पे क्या होगा, पहले आपको अपना नाम बताना है, अपना डिटेल्स बताना है, आप क्लास 12th पास आउट कब हुए थे वो बताना है और उसके बाद रीजन आपको बताना होगा कि आपका क्या रीजन था कि जिससे आपने ड्रॉप लिया। तो वहां पे आपको ऐसा नहीं है कि आप कोई भी रीजन वहां पे बता सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर हेल्थ इशू, तो आप वहां पे बता सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, इसको क्या होता है कि इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आप अपने तहसील पे मेनली तो आप आधार कार्ड लेके जाएंगे और अपना 12th का मार्कशीट। लेकिन आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे मैं बताऊं, मेनली आप आधार कार्ड लेके जाएंगे। आधार कार्ड सबसे ज़्यादा कंपलसरी है, आप आधार लेके जाएंगे, बस उससे आपका गैप सर्टिफिकेट बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस अपना यूज़ कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के लिए आप यूटिलिटी बिल, अपने घर का बिल या फिर रेंटल एग्रीमेंट या फिर यहाँ पे भी आप अपना आधार कार्ड ले जा सकते हैं। सिटीजनशिप के तौर पे आपका कोई, तो वो आप स्टूडेंट हैं, आप 18 साल के नहीं होते हैं। अगर आप 18 साल के हो भी गए तो आपके पास वोटर आईडी होगी या फिर आपके पास आधार कार्ड है तो आप ले जा सकते हैं। तो ये रहा। उसके बाद आपको यहाँ पे गैप जस्टिफिकेशन, जैसे कि एक बात मैं आपको और बता दूं कि एफिडेविट और गैप सर्टिफिकेट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। गैप सर्टिफिकेट को ही एफिडेविट एफिडेविट बोलते हैं। तो ऐसा करके आप अपने गैप सर्टिफिकेट को बहुत ही आसानी से आप अपने तहसील पे अपने आधार कार्ड को ले जा करके आप वहाँ पे एक 50 रुपए का स्टैम्प पेपर लेंगे, इट मीन्स एफिडेविट लेंगे और उस पे टाइप राइटर से जाके टाइप करवा देंगे और वहाँ से तहसील से मुहर वगैरह लग जाएगा, आपका सील्ड कर दिया जाएगा। देन उसके बाद आपका गैप सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप अपना किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज ले जाके अपना गैप सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं और आपका एडमिशन ऐसे हो जाएगा। अगर आपका एडमिशन रुका हुआ है या फिर काउंसलिंग रुकी हुई, जो भी काम रुका हुआ है, आपका वो हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों, आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा। मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राधे राधे।